नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं नवछोर न्यूज बुलेटिन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता पर हमला करने वाले 2 आरोपी काबू, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। गलत रजिस्ट्री करने पर नायब तहसीलदार सस्पेंड, सहायक रजिस्ट्रार पर भी गिरी गाज। अब 23 को खुलेंगे स्कूल, विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने किए आदेश जारी। बच्चों का भविष्य तय करेगी आपकी पाठशाला, ढंडूर गांव में हुआ आपकी पाठशाला का शुभारंभ। दूरदर्शन शिफ्टिंग मामले में गरजे अनुराग ढांडा, बोले डिप्टी सीएम की चुप्पी चिंतनीय। हिसार में कल से जारी डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। रविंद्र गुप्ता मामले में आज पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई और इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल, पटरी पर लौटी मेडिकल सुविधाएं। हिसार में डॉक्टर रविंद्र गुप्ता पर हुए हमले के बाद हुई डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो चुकी है। निजी अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी भी बहाल हो चुकी है। चलिए सिलसिलेवार रूप से आपको बताते हैं कि इस मामले में बीते 2 दिनों में क्या क्या हुआ। सोमवार सुबह खबर आई कि रविंद्र अस्पताल के संचालक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया और अपहरण का प्रयास भी किया। हालांकि बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए और मौके से फरार हो गए। बस फिर क्या था, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और हिसार के जाने माने चिकित्सक से जुड़ा था, इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तुरंत एक्शन में आई और एक मीटिंग की जिसमें पुलिस प्रशासन को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 दिन का वक्त दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज धुंधली होने के चलते अगले 24 घंटों में पुलिस कुछ खास तथ्य नहीं जुटा पाई। इससे नाराज एसोसिएशन ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक हिसार में सभी निजी अस्पतालों की हड़ताल की घोषणा कर दी। मेजॉरिटी डॉक्टरों की ओपिनियन ले ली है, लेडी डॉक्टर्स की ओपिनियन ले ली है, सर्जन्स एसोसिएशन की ओपिनियन ले ली है, फिजिशियंस एसोसिएशन की ओपिनियन मुझे मिल गई है और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी की ओपिनियन भी मिल गई है। हम इसी वक्त से स्ट्राइक पे हैं और यही कारण था कि पूरे 1 दिन हड़ताल के चलते शहर में हर तरह की मेडिकल सुविधाएं ठप पड़ गई। हॉस्पिटल्स हैं, निजी अस्पताल है, क्लिनिक भी है, शॉप भी है, लेकिन हर जगह जो है हड़ताल अप्लाई की गई है डॉक्टर्स के द्वारा, जिसको लेकर जो है सभी अस्पताल लगभग खाली पड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर है। अगर डॉक्टर ही इलाज नहीं करेंगे तो आखिर पेशेंट कहाँ जाएगा और पेशेंट किसके पास जाएगा? डॉक्टर भी जब नहीं होंगे तो ऐसे खाली अस्पताल में भर्ती होने का भी क्या ही मतलब है। पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। मैंने सबसे बात की, सबसे बात करने के बाद मैं कह रहा हूँ एसपी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको यहाँ से हटा दिया जाए, उनकी जगह कोई कॉम्पिटेंट एसपी लाया जाए। और जितने भी ये प्रशासन में एसपी के साथ में नीचे बैठे हुए हैं एसएचओ, ये उनका कहना मानते नहीं है, तो कैसे चलेगा? दबाव देखते हुए पुलिस भी एक्शन में आई और आज सुबह एसपी हिसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। उनके नाम है जितेंद्र और लोकेश। और जो प्रारंभिक पूछताछ अभी तक हमारी हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि ये जो लोकेश है ये यहाँ पर जिंदल चौक के पास रेडी लगाने का काम करता है। जो रविंद्र गुप्ता जी का हॉस्पिटल है उसके नज़दीक ही वहाँ पर रेडी लगाता है और इसने ये सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे और इसी चक्कर में इसने प्लानिंग करी और अपने 2 और दोस्तों को इसने बुलाया। बाकी ये अभी तक इनका जहाँ तक अभी तक जो पूछताछ में आया है कि इनका पहला ही ये मतलब क्रिमिनल अटेम्प्ट था कि पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में, जो ये प्रारंभिक बता रहे हैं कि कर्जा था, हम चाहते थे कुछ पैसा मिल जाए, इस चक्कर में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं अभी इनके हम रिमांड लेंगे और रिमांड लेके इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो तीसरा साथी जो फरार है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा।
उसके बाद मामले में और पिक्चर क्लियर हो सके। एसपी साहब ने बताया कि आरोपियों ने पैसे लूटने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अभी पुलिस रिमांड के बाद ही इस मामले में ज्यादा खुलासा होगा। पुलिस की प्रेस वार्ता के तुरंत बाद डॉक्टर्स ने भी एक मीटिंग कर बताया कि आईएमए पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और हड़ताल वापस लेने का फैसला करती है। हालांकि दिन दहाड़े इस तरह की घटना ने साफ कर दिया है कि हिसार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जब बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यहाँ सेफ नहीं तो आम आदमी का क्या ही कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नबछोर। जन परिवाद समिति की बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने आदर्श सहकारी समिति की प्रॉपर्टी की गलत रजिस्ट्री करने पर हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस मामले में जांच कमेटी बनाने को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार को दी हिसार स्कॉलर हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के प्रधान कपिला देवी के गबन मामले में रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने पर सस्पेंड कर दिया। वहीं मार्वल सोसाइटी में पीने के पानी के मामले में उन्होंने कोलोनाइजर को उठाकर लाने को कहा। हिसार में हुए जनता दरबार में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। विज ने पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा और फिर कहा कि राहुल गांधी मेकअप करके बड़ा बनना चाहते हैं। आप ही सुनिए क्या क्या कहा अनिल विज ने। वो बोलने की आदत है और वो बेवजह कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और कोई मतलब की बात वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो पूरी तरह से पिट गई और इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो खून में भारत जोड़ो है, खून में इनके में। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवा दिए। 84 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवा दिया। इनके तो खून में है कि किस तरह से भारत को तोड़ना है। जिस दिन इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी उसके 4-5 दिन बाद ही राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि बस 145 दिन और ट्वीट के साथ एक जली हुई निक्कर लगाई थी, यानी 145 दिन के बाद तुम सारे हिंदुस्तान में आग लगा दो। ये तो वो संकल्प लेके निकले हुए हैं। इतना ही नहीं, विज ने इस दौरान राहुल की हाफ टी शर्ट पहनने पर भी चुटकी ली है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बाजू की कमीज डालकर और काली सफेद दाढ़ी करके ये इसको घुमा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि अब ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आज टंडूर गांव में आपकी पाठशाला आरंभ की। आपकी पाठशाला के फाउंडर उमेश रतन शर्मा ने बताया कि कहने को तो ये आपकी पाठशाला है, लेकिन हकीकत में यह बच्चों व उनके परिवारों के भविष्य को तय करने वाली पाठशाला है। इसमें जरूरतमंद विद्यार्थियों को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही इन कक्षाओं को शुरू किया गया था, जिसका शुभारंभ आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने किया। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर हरियाणा दूरदर्शन केंद्र को हिसार से शिफ्ट किए जाने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की खामोशी चिंतनीय है, क्योंकि यह दूरदर्शन उनके परदादा चौधरी देवीलाल की स्मृति में बनाया गया था। ढांडा आज दूरदर्शन केंद्र के बाहर धरना दे रहे कर्मचारियों के बीच समर्थन देने पहुंचे थे और पार्टी की तरफ से भी हम पुरजोर समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए इस धरने का। जिस मंच पर जहाँ ज़रूरत होगी हम इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे इस बारे में हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से भी मिल सके। हम उसके लिए रिक्वेस्ट तुरंत देंगे और उनको इस बारे में अवगत कराएंगे इन चीज़ों से। अगर उनके विधायक उनको नहीं बता रहे हैं, अगर उनके मंत्री उनको नहीं बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन बताएगा, लेकिन उनको बताएंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत है, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये केंद्र, और उनको जो भी रिपोर्ट दी गई है वो गलत दी गई है, उसको सुधारना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। लगातार बढ़ती जा रही ठंड के चलते विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। निदेशालय ने सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में अवकाश की अवधि 21 जनवरी तक कर दी है। 16 जनवरी को खुलने वाले स्कूल अब 23 जनवरी को खुलेंगे, क्योंकि 22 को रविवार होने के चलते स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पूर्व की भांति कक्षाएं लगती रहेंगी। बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं आज हिसार में तो पूरे दिन कोहरा छाए रहने के चलते सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।